और आज भारत अमेरिका संबंधों के लिए अहम दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका 2+2 की बैठक करने जा रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक भी होगी, जिसमें रक्षा और रणनीतिक दिशा पर बातचीत होगी। इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। एक तरफ रूस के हमले से उपजे हालात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के रूस पर लगे प्रतिबंधों की बात है। इनके बीच में हो रही अहम मुलाकात है। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक होगी। दोनों के बीच वर्चुअल मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। दक्षिण एशिया में उपजे हालात पर बात होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का जिक्र हो सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हालात पर चर्चा होगी। यूक्रेन का मुद्दा भी बातचीत में आ सकता है। मोदी बाइडेन की बैठक के बाद 2+2 की बैठक होगी। ये बैठक खास इसलिए है क्योंकि बाइडेन राज में ये पहली 2+2 बैठक है जो 2020 से टल रही थी। बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। वॉशिंगटन में उनकी मेजबानी करेंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। मौजूदा हालात में बैठकों के मुद्दों पर भी गौर कर लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात, चीन के उभरते खतरे की बात, साझा रणनीतिक हितों पर चर्चा। 12 से 15 अप्रैल के बीच विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी शिष्टाचार मुलाकात भी संभव है। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क भी जाएंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस है, जहां सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को लेकर बैठक भी करेंगे। बैठक से पहले व्हाइट हाउस ने भारत के साथ साझेदारी को अहम बताया है। वहीं 13 से 15 अप्रैल के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठकों का दौर रहेगा। ये बैठक अमेरिकी हवाई सैन्य ठिकाने पर होगी, जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड हवाई में ही मौजूद है। ये बैठक चीन के लिए सीधा संदेश है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस के खिलाफ अमेरिका भारत का समर्थन चाहता है, जबकि भारत रूस से समर्थन तोड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अमेरिका भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत इस बैठक से अपने हित सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही देशों के बीच 2+2 की जो मीटिंग होने वाली है, उस पर सभी की निगाहें जमी हुई हैं और आपको दिखाएंगे। जहां राजनाथ सिंह लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की। ये युद्ध जारी है। एक तरफ बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार है, तो दूसरी तरफ रूस ने हमलों में तेजी ला दी है। रूस की सेना अब यूक्रेन के दक्षिण हिस्से की तरफ बढ़ रही है और यूक्रेन का निप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। चारों तरफ बस बर्बादी के निशान हैं। रूस ने निप्रो एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। मिसाइल अटैक में 5 लोग घायल हुए। ये सभी लोग यूक्रेन के बचाव दल के सदस्य थे। युद्ध विराम की कोई नई उम्मीद जागती, उससे पहले ही मिक्सार ने डोनबास की ये ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। इसमें रूसी सेना का 12 किलोमीटर लंबा काफिला डोनबास की तरफ जाता दिख रहा है। ये काफिला दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ एक तरफ जंग के हालात है, तबाही और मौत के निशान है। दूसरी तरफ युद्ध रोकने की कोशिशों में आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमहर मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे। कार्ल नेमहर बूचा का दौरा कर चुके हैं, यूक्रेन के नेताओं से मिल चुके हैं और अब युद्ध विराम की कोशिशों में अपनी बात आज पुतिन से कहने वाले हैं। इस बीच बूचा के एक चर्च के पास से 9 लाशें निकाली गई हैं। बूचा में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कल पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से मुलाकात करेंगे, जिसमें यूक्रेन पर आगे की रणनीति का खाका तैयार हो सकता है। इस बीच रूस यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।